हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन अगर इससे पहले आप लोगों ने जो इंट्रोडक्शन के मैंने 3 पार्ट्स बनाए थे, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियोस जाके देखिए, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ओके, तो चलिए इस वीडियो से हम अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास कुल 5 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमको जो जो नंबर्स दिए हैं उनको उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की तरह लिखना है। अब कैसे लिखना है देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 140, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं। सो ये हो जाएगा 140, ऐसे लिखो और ऐसे करो। तो देखो, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। फिर हो जाएगा 2 7 जा 14, साथ में 0। अभी भी 2 से हो जाएगा। 2 3 जा 6 और कैरी 1 गया। 2 5 सा 10। अब हो जाएगा 5 के टेबल से जाएगा 5 7 जा 35। अब किसके टेबल से? 7 के टेबल से। 7 1 जा 7। जब लास्ट में 1 बच जाए तब आपको रुक जाना है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखो, ये जो है इनको प्रोडक्ट की तरह लिखो। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब आगे इसको आपको इस तरीके से लिखना है। देखो, वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में जैसे दिया है, देखो 2 जो है वो 2 बार है, तो हम लिखेंगे 2 इसकी पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास है नंबर 156। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो 6 है तो ये 2 के टेबल से हो जाएगा। सबसे पहले 2 7 जा 14, कैरी गया 1, ये बना 16। 2 8 जा 16। फिर 2 3 जा 6, कैरी गया 1, 18। 2 9 जा 18। अब देखो 3 9, 3 के टेबल से होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब किससे होगा? 13 के टेबल से, क्योंकि 13 के टेबल में खुद ही आता है। 13 1 जा 13। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आगे इसको कैसे कर सकते हो? 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 बार है, इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास है नंबर 3825। अब इसको प्राइम फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या ये 3 के टेबल से हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है कोई नंबर 3 के टेबल से डिविजिबल है या नहीं, तो अगर वो जो नंबर है उसकी जितनी डिजिट्स हैं उनका सम जो आता है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये सिर्फ 3 के लिए मैं बोल रहा हूँ, हर नंबर के लिए नहीं। देखो 8 + 2 10 + 5 15 + 3 18। तो 18 3 के टेबल में आता है, तो यानी ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो लिखते हैं 3 8 2 5। अब 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, तो 3 से होगा। 3 1 जा 3। अब तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, ये 2 गया 22। 3 7 जा 21। 3 5 जा 15। अब फिर हो जाएगा 2 के टेबल से, सॉरी 3 के टेबल से। 3 4 जा 12। अब 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो, अब ये 5 के टेबल से होगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर होगा 5 के टेबल से। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर क्या होगा? 17 के टेबल से। 17 1 जा 17। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू में 17, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब आते हैं हम अपने बाकी 2 पार्ट्स पे।
सो फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो नंबर है वो है 5005। तो अब इसको प्राइम फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको पहले से लिखो। अब ये देखो 5 के टेबल से होगा। सबसे पहले 5 वन जा 5, 0 0, 5 वन जा 5। अब देखो 5 के बाद आप क्या करो कि आप देखो 6 से होगा क्या, नहीं होगा। 7 से एक बार चेक करते हैं, तो ये 7 से हो जाएगा। देखो 7 वन जा 7 और के कैरी यहाँ पे 3 चला गया, बचा 30। तो 7 4 जा 28 होगा, 30 से छोटा बट बचा 2। यहाँ पे गया 7 3 जा 21। अब 7 से हो गया, अब 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, लेकिन 11 से होगा। देखो 11 वन जा 11, बचा 3, 11 3 जा 33। अब लास्ट में किससे होगा, 13 से। 13 वन जा 13। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। सो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास नंबर 7429। तो देखते हैं ये किससे डिविजिबल होगा। तो देखो ये जो नंबर है ना, इसको आप डिवाइड करके देखो। सबसे पहले देखो प्राइम नंबर है, 3 से देखोगे तो डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं होगा। 5 7 से भी नहीं होगा, उसके बाद 9 से भी नहीं होगा। ये आप करके देख सकते हो, ठीक है। 13 से भी करोगे नहीं होगा। फिर जब आप करते करते ऐसे आओगे तो फिर ये फाइनली 17 के टेबल से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम 17 के टेबल से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 17 कितने पे जाएगा, 17 4 जा, ठीक है। अगर ना आए तो 17 का ऐसे टेबल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 17 4 जा 68 हो गया। अब उसके बाद बचा कितना, 6, 62 बन जाएगा। उससे इससे छोटा क्या होगा, 17 3 जा 51 और उसके बाद बचेगा 11। तो ये हो जाएगा 119। तो 17 7 जा 119 होता है। तो ये हो गया 17 के टेबल से। अब देखते हैं किससे होगा। 18 से तो नहीं होगा क्योंकि 18 खुद ही इवन नंबर है। अब सो इसके बाद ये 19 के टेबल से डिविजिबल होगा। सो 19 2 जा 38 हो जाएगा। फिर बचा 39 40 41 42 43 बचा 5। तो 19 3 जा 57। उसके बाद 23 आ गया, तो 23 के टेबल से ही डिवाइड होता है। तो ये आ गया 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, सेम उसी तरह 17 इंटू 19 इंटू में 23, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।